शासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिला अधीक्षक को हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिला परिषद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आवाज दो, स्थगित हे बिल मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। स्थगित हे बिल मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। 7 महिन्यापासून स्थगित असलेलं इंधन बिल निघालंच पाहिजे, निघालंच पाहिजे, निघालंच पाहिजे। मागण्या आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या। या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल बावट्याचा विजय असो। महाराष्ट्र शासन होश में, होश में, होश में। महाराष्ट्र शासन होश में, होश में, होश में। बात तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वेतन तुमको देना होगा, देना होगा। अशा सरकारचं करायचं काय? खाली डोकेवरती काय? वेतन आपको देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं दोगे तो छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे। नहीं दोगे तो छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा 3 महिन्याचा संपाळ चिरायो, चिरायो, चिरायो। मागण्या आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना उन्हात तापवणारं सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे आवाज दो, स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसे बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग पटवर्धन स्कूल में हैं। 0 माइल्स मेट्रो रेलवे स्टेशन के पीछे का ये परिसर है। यहाँ पर मेरे बगल में काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी, ये सारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं। इन लोगों ने एक निर्णय लिया, सरकार से हताश होकर एक निर्णय लिया गया कि इस वक्त जो आंदोलन चलेगा वो करीब करीब 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा अनिश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं। इनकी तरफ आने वाले कई सारे मासूम बच्चे जो इन्हीं की पनाह में रहते हैं, वो गर्भवती माताएं जो इनकी पनाह में रहती हैं और जिन्हें ये लोग पोषक आहार तक देते हैं, वो सारी चीज़ें आज से कल से बंद हो चुकी हैं। सोमवार से कल संविधान चौक में मोर्चा था, आज यहाँ पर मोर्चा है। ये सारे लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं। क्या मांगे हैं? कितने दिन का वेतन इन लोगों का खंडित हुआ है, कितने दिन से इन्हें वेतन नहीं मिला है, टीएडी की क्या समस्या है और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर ये आंदोलन किया है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं और क्या कहना है इनका। इनसे बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम उषा गौतम चारभे, मैं एक आंगनवाड़ी सेविका दौला मिट्टी से हूँ और यूनियन में मैं विदर्भ की राज्य सेक्रेटरी और महाराष्ट्र में राज्य काउंसिलर हूँ। तो किन विषयों को लेके इस वक्त आपने फिर ये मुद्दा उठाया, क्योंकि अभी हाल में स्थिति ऐसी है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। अगर आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो भी अपने काम में लगे हुए हैं और उस स्थिति में आपको अगर मोर्चे निकालने पड़ रहे हैं तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी? हम इसलिए मोर्चे निकाल रहे, परीक्षा चालू है, हमारी बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम चालू हो गई है और हमारे मोर्चे इसलिए है कि मार्च महीने में एक अपने शासन का बजट रहता है। जब हिवाड़ी अधिवेशन हो गया अपने नागपुर में, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस सर हमारे यूनियन से उन्होंने बात की। 28 तारीख को हमने भव्य मोर्चा निकाला था पूरे महाराष्ट्र को लेकर, 28 दिसंबर को विधान परिषद पर। तो उस टाइम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस सर इन्होंने मुलाकात करी हमारे नेताओं से। तो उन्होंने बोला है कि बात करने के बाद उन्होंने बोला कि जो हमारी मांगे कि भरी मानधन वाढ़ हमारी 5-6 साल से नहीं हुई है और आंगनवाड़ी वर्कर के हिसाब से हमें सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, मानधन भी नहीं मिल रहा है। और जो हमारे ऊपर जो केंद्र पुरस्कार पोषण ट्रैकर ऐप है तो वो मराठीत होने की हमारी मांग है। तो उसमें पोषण ट्रैकर ऐप ये केंद्र पुरस्कृत ऐप है और महाराष्ट्र राज्य ये अपना मराठी है और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। तो इसलिए हम लोग मराठी की मांग कर रहे हैं पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। और जो मोबाइल हमें पैनासोनिक कंपनी के केंद्र ने दिए थे, तो उस टाइम केंद्र ने जब मोबाइल दिए तो 2 साल के बाद ही वो ख़राब हो चुके हैं। अभी 3 साल से हम लोग रजिस्टर मेंटेन कर रही है। तो नए मोबाइल अच्छे क्वालिटी का अच्छे रैम का मोबाइल हमारी मांग है। तो उस मांग को लेकर हम यहाँ पे है और हमारा जो मानधन है टीए बिल है हमारे कि अभी 2016 तक की 17 तक की हमारा टीए बिल मिला है। उस टाइम से अभी बोले तो अभी 10-12 साल हो रहे हैं हमारा टीए बिल नहीं निकल रहा है। तो टीए बिल निकलना चाहिए। जबकि आंगनवाड़ी में जो हम लोग आहार बनाते हैं बच्चों के लिए
तो उसमें बच्चों के लिए जो आहार बनाते हैं उसमें गैस का और शेगड़ी जो हमारा खर्चा है वो खुद आंगनवाड़ी वर्कर करती है। तो शासन के तरफ से हमें हमें अभी तक के उसका मुबदला नहीं मिला है। तो मुबदला 6-7 महीने से नहीं तो 2000 कुछ सर्कल में ऐसा है कि 2016 से उसका मुबदला नहीं मिला है। सिलेंडर का रेट आप देख रहे हैं कि वो शासन ने जो बढ़ोतरी महंगाई बढ़ाई है उसमें से लेकर अभी तक देखें तो 1200 तक के सिलेंडर की रेट गए हैं। फिर भी हमारा 8000 मानधन सेविका का और 4000 मानधन मददनीश का मिलता है, तो उसमें हम लोग सिलेंडर नहीं खरीद पाते। तो जब से 1 जुलाई 2022 से जब आहार चालू किया गया तो जुलाई महीना 22 से आज अभी तक हमारा ईंधन बिल नहीं मिला। और जिसके लिए तकरीबन साल भर में हाँ, कितने सिलेंडर लग जाते हैं आपको? तो हमको तो ये 2-3 महीने में एक सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पट संख्या जो रहती आंगनवाड़ी की 40, 50, 30 से लेकर रहती है। तो उस हिसाब से 1-1.5 महीना या 2 महीने कम से कम सिलेंडर चलता है। तो हमको वो सिलेंडर का भी पैसा चाहिए, वो भी अभी तक के मिला नहीं। और उसमें जो रेट है 65 रुपये करके 65 पैसे करके जो रेट है, तो वो रेट अगर वो सरकार अपनी महंगाई बढ़ा सकती है हर चीज़ में, पेट्रोल डीजल से लेके तो खाद्य पदार्थ तक के उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो सिलेंडर के भी रेट बढ़ाए, सब्सिडी बोल रहे, सब्सिडी किसी को नहीं मिल रही है। तो ये सिलेंडर के रेट हमें नहीं पूरते हैं कि 65 पैसे जो पर लाभार्थी देते थे। हमारी मांग है कि कम से कम 5 रुपये पर लाभार्थी हमको देना चाहिए ईंधन खर्चा, और अभी तक जो स्थगित है वो भी निकलना चाहिए। तो ये हमारा ईंधन का है। आपने जैसे कहा कि 2017 से आपका बहुत सा टीए बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2017 में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, जो कि आज के उप मुख्यमंत्री है। आपने उनसे इस विषय में जब चर्चा की तो उनका कहना क्या था? संगठन ने हमारे बार मुंबई शासन से उनकी कृति समिति से लेकर जो हमारी संगठना अपनी रहती है आंगनवाड़ी की 12 संगठना में लेकर कृति समिति बनी है, उसमें मुख्यमंत्री साहब के साथ पहले भी फडणवीस सर के साथ मुलाकात हो गई, बैठक हो गई। तो नहीं बोलते, वो देने के लिए हाँ ही बोलते हैं, लेकिन कब तक हम लोग भूखे रहेंगे? मेरा नाम वनीता कापसे है, मैं नागपुर ग्रामीण की अध्यक्ष हूँ तालुका की। तो ये जो झगड़ा चल रहा है, अब मेरे फ्रेंड ने अभी तो सब बातें बताई, लेकिन ये झगड़ा जो चल रहा है ये ऑफिस वाले से नहीं है। ये ऑफिस वाले जो तंग करते हैं हमें, ICDS वाले, ये हमारा झगड़ा जो चल रहा है ये सरकार से है। सरकार जो बातें बताती है आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी ये कृति समिति पे से उनसे सब जाके मिल लेते हैं, सब बात करते ऐसी बात करते हैं कि जो मानधन मिलता है हमें, जैसे सेविका को 8,500 रुपये मिलते हैं और मददनीश को 4,500 रुपये मिलते हैं, ये बहुत कम है। तो हमें एक पहली मांग थी कि हमारा मानधन बढ़ा दीजिए, हम खुशी से काम करेंगे। हम इतने साल से जो काम कर रहे हैं 30 साल से, तो हम खुशी से काम करते, लेकिन जो मानधन 300 रुपये में 8,500 तक आ गया, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप मानधन बढ़ा दीजिए। उन्होंने 26 जनवरी को बोल दिया था कि मानधन बढ़ाएंगे। हम बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। सबके जो ज़िले के जो कॉल है सब लड़कियों के कि दीदी मानधन बढ़ गए। लेकिन उसके बाद हम राह देखे कि चलो GR निकलेगा, GR निकला ही नहीं और हमें रास्ते पे आना पड़ा। जो इतनी धूप है, ये धूप में हमारी जो सहेलियाँ हैं, ये लड़कियाँ अपना घर दार छोड़ के, उनके पास में आने जाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो वो भी बेचारे निकल रहे। क्यों निकल रहे? क्या उनका पेट नहीं भर रहा है? पहली बात तो 8,500 रुपये में पेट नहीं भर रहा, और जो मददनीश है उनमें भी 4,500 रुपये में उन पे घर निर्भर है, तो वो क्या करेंगे? इसलिए झगड़ा तो चलता ही रहेगा, जब तक मानधन बढ़ाएंगे नहीं हम झगड़ा करते ही रहेंगे। माझं नाव जया उईके, वाडी सर्कल, नागपूर ग्रामीण। सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे मानधनचा, कारण मानधन 5-6 वर्ष झाली जेवढे आहे तेवढेच आहे। 8,000 सेविका आणि मदतनीस 4,000, ते तेव्हापासून वाढलेच नाही। मला सांगा महागाई किती वाढवते सरकार? वाढवते ना, मग ते तिकडे वाढवतात तर मग इकडे वाढवायला पाहिजे ना। हे त्यांना कळत कसं नाही की आपण महागाई वाढवतो पण यांना मानधन वाढवून देत नाही। मग ह्या जिथल्या तिथेच आहे, मग आम्ही घर कसं चालवायचं? काय आमचंही घर आहे, आम्ही जर ठीक आहे आम्ही सेवेसाठी आहोत, पण आम्ही फक्त सेवाच करत राहावी तर आम्ही खावं काय? आम्हालाही मुलं बाळ आहे, आम्हालाही घरदार आहे। तर सरकारने हा मानधनचा प्रश्न सोडवला पाहिजे। आणि तसे पण मानधन 3-3, 4-4 महिने, काय कधी 5-5 महिने मानधन होत नाही। आणि आमचा तर आता हा 2 महिन्याचा आलेला नाही आहे, जानेवारीपासून नाही आलेला आहे, पण मागच्या वेळेस 8 महिने आला नव्हता।
आणि आता 5-5 महिन्यापासून काही लोकांचे आहे की 5-5 महिन्यापासून आले नाही आहे. जरी माझा निघाला पण बाकीचे लोक आहेत ज्यांचा 5 महिने निघालेला नाही आहे. विलंब होण्यामागचं कारण काय तुमच्या पुढे सादर करण्यात येतं? विलंब म्हणजे उशीर, तुमचं मानधन उशिरा जो येतो ते त्यांनाच माहित का बरं, कारण मंत्रालयामधून त्याचं मानधन स्पष्टीकरण येते. काहीच येत नाही. नाही, त्याचं स्पष्टीकरण काहीच येत नाही. आता आम्ही विचारलं की मानधन कधी येणार, या महिन्यातही मानधन आलेलं नाही, तर ऑफिसलाही कधी कधी माहीत नसते. माहीत नाही म्हणतात, मागे पुढे येईल. माहीत असलं तर सांगतात ते, नाही माहीत असलं तर मग नाही सांगतात. आशा फुलझेले, आशा उपासराव फुलझेले, गोदनी सर्कल. माझी 5 महिन्यापासून पेमेंट मिळाले नाही. बरं. आता या ताईंचं म्हणणं होतं की यांना 2 महिन्यापासून मिळालं नाही, तुम्हाला 5 महिन्यापासून महिना, मिळालं हो, पाचवा नाही. महिना जेव्हा वेतन येतं तेव्हा नागपूर जिल्ह्याकरिता सगळ्यांच्या करिताच येत असेल. मग काही लोकांना मिळतं, काही लोकांना नाही मिळत, त्याच्या मागचं कारण काय? मॅडमला सांगितलं मी ना, तर ते म्हणत बँकेतच जाऊन पहा, नेहमी बँकेतच जाऊन पहा म्हणतात. अच्छा. तर मी बँकेतही जाऊन सुद्धा पाहिलं, पण ते माझे आले नाही पैसे. वेतन आलं नाही. नाही. तुम्हाला ऑनलाईन तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसा जमा होतो? हो, बरोबर. अगोदर होत होते. आता नाही होत. नाही, 5 महिन्यापासून आता माझ्या अकाउंट तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे आलेले नाही. नाहीत. काय कारण असावं की तुमच्या अकाउंटमध्ये नाही आले आणि यांच्या अकाउंटमध्ये आले? यांना 3 महिन्यापासून नाही मिळालं, तुम्हाला 5 महिन्यापासून नाही मिळालं. याचं कारण काय असावं? याचं कारण शोधण्याचा कधी प्रयत्न केला? ते अकाउंट आम्ही चेक केलं, पण त्या अकाउंटमध्ये बी पूर्ण आले नाही पैसे. नाव पंचशिला ठवरे आहे. मी वाडी 2 मजली आहे, सेविका. तर आम्हाला हे म्हणायचं आहे का ते 5 वर्ष झाले. आमचा पहिला ग्रामपंचायत होता, आता नगर परिषद झालेला आहे. तर आम्हाला नगर परिषदमधून काही सेवा भेटत नाही आहे. कुठल्या पद्धतीची सेवा अपेक्षा करता तुम्ही? आता आम्हाला आरोग्य सेवा पाहिजे किंवा आमच्या अंगणवाडीला जे काही साहित्य उपलब्ध पाहिजेत आहे त्याच्यामधून एकही कोणत्याच पैशाची आम्हाला म्हणजे भरपावती होत नाही. तर या आम्हाला संबंधित तिथले अधिकारी जे होते नगर परिषदेचे, त्यांच्याशी तुम्ही भेटलात हो, या आम्ही विषयाला घेऊन? बरेचसे लेटर वगैरे दिलेले आहोत, पण तिथे त्यांनी काही पूर्ती केलेली नाही आहे. अच्छा. आणि वरून तसाच आता किराया पण 1 वर्ष झाला मिळालेला नाही आहे. कसला किराया? आमचा घर भाडं जे आहे किरायाची अंगणवाडी आहे, अंगणवाडीचं भाडं. ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध होती तर त्यांनी बांधून दिलेली आहे. पण काही अशा अंगणवाड्या आहेत का किरायाच्या आहेत, तर घरमालकाच्या आम्ही नावासहित त्यांना दिलेले आहे, पण 1 वर्ष झाला त्याचा मानधन म्हणजे किराया मिळालेला नाही. तर घरमालक पण आम्हाला थोडंसं म्हणजे प्रॉब्लेम येतो, तर त्यांनी आमच्याकडे लक्ष करायला पाहिजे. वरून इथून ICDS मधून आम्हाला 2,000 रुपये जसा स्टेशनरीचे भेटत होते, तर त्या परिवर्तन निधीमधून तसं आमचं काही पूर्ण होत नाही, कारण का बरेच दिवस झाले आता. तर आम्हाला म्हणजे रजिस्टर मिळाले नाही किंवा काही मिळाले नाही आणि वेळेवर पैसे पण येत नाही. तर 5,000 ॲप आल्यानंतर रजिस्टरची गरज काय? ॲपवर आता आमचा मोबाईलच खराब झालेला आहे, तर आम्ही काम कुठे करणार आहोत. तर आम्हाला रजिस्टर घ्यावं लागते. स्वतःचा 150-200 रुपयाचा एक रजिस्टर होतो, तर असे आम्हाला 40 रजिस्टर लागतात. तर वर्षाला? आम्ही आपल्या पैशाने घेत आहोत, तर ते भरपूर ती कशी करायची. माझं नाव मंगला आनंदराव येलेकर आहे. मी विहार सर्कल मध्ये काम करते, अंगणवाडीमध्ये धामणा या गावात. आमच्या मेन मागण्या आहे मानधनात वाढ. मानधन नको आम्हाला, कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या आणि वेतन द्या. आणि दुसरं आहे आम्हाला जसं आम्ही रिटायर तुम्हाला सेवेकरिता ठेवण्यात आलं होतं आणि आता तुम्ही म्हणता की आम्हाला त्यावेळेस- कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या. हो, त्यावेळेस आम्हाला सेवेकरता ठेवण्यात आलं होतं, पण आता आम्हाला 26-27 वर्ष झालेले आहे. जर आमदार खासदाराचे एका रात्रीत त्यांचे मानधन वाढतात, त्यांना पेन्शन लागू होतात, मग आम्हाला का नाही? त्यांच्या हाती आहे ते पेन्शन लागू हा. करणे आणि वाढवून घेणे. तर ते तुमच्या हाती नाही ना. आमचंही त्यांच्याच हातात आहे ना, आमचंही त्यांच्याच हातात आहे. आम्ही कुठे म्हणतो की आमच्या हातात आहे म्हणून? त्यांनी आमचंही त्यांच्यावर त्यांच्याच लक्ष हातात द्यावं की तुमच्यावर लक्ष द्यावं? आहे. बाबा ते स्वतःवर लक्ष देते ते हो ना, आम्ही त्याच्यासाठी त्यांना निवडून पाठवतो ना. जेव्हा त्यांना निवडून यायचं असते तेव्हा आमच्या दारात येतात की आम्हाला मतं द्या, आम्ही तुमचे कामं करू. मग मतदान झाल्यावर निवडून आल्यावर कुठे जातात ते? कुठे आम्हाला जे आश्वासनं देतात ते खोटे आश्वासनं देतात. याच्यानंतरचा निर्णय आम्ही घेऊ ना नंतर. म्हणून आमचं म्हणणं आहे, जर आम्हाला तुम्ही आमचं वेतन नाही वाढवत, आम्हाला कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही देत, जेव्हा आमची सेविका मदतनीस रिटायर होते तेव्हा ती रस्त्यावर भीक मागते, ती आत्महत्या करते. आत्ताची गोष्ट आहे साहेब, आमची एक सेविका मीटिंगवरून येता तिने तळ्यात उडी मारून आत्महत्या केली. ही आमची दैनंदिन अवस्था आहे.
मग सांगा. म्हणून आम्हाला म्हणायचं आहे की आम्ही रिटायर झाल्यानंतर आमच्या पगाराचं अर्ध मानधन आम्हाला पेन्शन आम्हाला द्या. आमच्या सेविकांचे 8-8, 9-9 महिने मानधन येत नाही. काय खावं त्यांनी? कोणाला भीक मागावं? आमच्या या मागण्या सरकारने पूर्ण करा. मी मंगला नितनवरे, नागपूर ग्रामीण प्रकल्प आणि विहीरगाव बीटची बीट नेता आहे. तर मला हे म्हणायचं आहे की आमच्या अंगणवाडी सेविका 25-25 वर्ष होऊन गेले आम्हाला, आणि 25-25 वर्ष झाल्याच्या नंतर आम्हाला फक्त 8,000 मानधन मिळतं. असं वाटतं की कधी कधी भांडे घासणारी बाईसुद्धा 10,000च्या पुढे गेलेली आहे. आणि 25 वर्ष शासनाची सेवा करून आम्ही 8,000 घेतो. तर या 8,000मध्ये आमचं एकही % घर भागत नाही. तर त्याच्यात आमच्या मदतनीस 4,000 कमावतात. आज आमचं 8,000 घर भागत नाही. तर काही अशा आहे की त्या आपल्या घरच्या सक्षम आहे, पण काही अशा आहे की त्या विधवा आहे, कोणी घटस्फोटित आहे. मग त्यांचं घर भागत नाही, तर त्यांना अंगणवाडीचं काम करून काही बिचाऱ्या पार्ट टाइम काम शोधतात. ते मग अर्ध काम करता येत नाही. आम्हाला पार्ट टाइम कामावर कोण घेणार? प्रश्न हा आहे ना. 3 वाजेपर्यंत इकडे अंगणवाडीतून लवकर गेलं तर इकडे आमचे अधिकारी डाटतात, तुम्ही लवकर बंद केली अंगणवाडी, तुम्ही लवकर घरी गेल्या. मग ना आम्ही इकडे अंगणवाडीच्या ह्याच्यात पोटभर खाऊ शकत ना, दुसरा जॉब करू शकत. मग आम्ही आमचं घर कसं चालवायचं? आमचे मुलं कसे शिकवायचे? मग आम्ही आमचे मुलं अनफळ ठेवायचे का? प्रश्न शासनाला आमचा हा आहे. आमच्या मदतनीस नाही काय करायचं त्या आणि उलट माहिती आहे का, असं नाही, कधी कधी असं वाटतं की आम्ही मानधनी सेविका अंगणवाडीमध्ये खुर्चीवर बसतो, आणि कधी कधी काही अशा सेविका आहे की बिचाऱ्या भागत नाही त्यांचं घर, तर कुठे भांडे घासायला जातात, कुठे स्वयंपाकाला जातात, असे खालच्या दर्जाची कामं करतात. तर या आमच्या कामाची दखल घ्यायला पाहिजे सरकारने, आणि याची सरकारला आमची पद्धत थोडीशी काहीतरी खंत वाटायला पाहिजे. मी वेणू सपाट, अंगणवाडी सेविका बुट्टीबोरी, नागपूर ग्रामीणची आहे. मला म्हणायचं आहे की आम्ही अंगणवाडी सेविका आणि आमच्यामध्येच पुन्हा मिनी अंगणवाडी. मिनी म्हणजे काय, तर 500च्या कमी लोकसंख्या आहे म्हणून तुमची मिनी. तर मग तिथे पण मुलेच आहेत ना, आणि सेविका एकच, तिला मदतनीस नाही. मग ती सेविकेचंही काम करते आणि मदतनीचंही काम करते, तरी तिला मानधन किती? फक्त 4,500. तर हे बरोबर आहे का? शासनाला समजायला पाहिजे की 2 व्यक्तीचं काम 1 व्यक्ती करते, तर तिला किती मानधन द्यायला पाहिजे. मला हे म्हणायचं आहे शासनाला का खरंच जर तुम्हाला महिलांविषयी काहीतरी कळवळ आहे किंवा मध्यमवर्गीयांविषयी काहीतरी आहे, तर मग तुम्ही आमच्याविषयी असा दुजाभाव काय करता? अंगणवाडी, आता ती मिनी अंगणवाडी आहे, तिला सेविकेचं दर्जा द्यायला पाहिजे, आणि लोकसंख्येची अशी अट वगैरे नाही पाहिजे, कारण छोटं गाव छोटी अंगणवाडी राहणारच आहे. तर एवढं मला म्हणायचं आहे. लोग 3 महीने का स्ट्राइक कर रहे हो. अभी स्थिति ऐसी है कि 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम चल रही है. 3 महीने ये बच्चे लोग क्या करेंगे? वो गर्भवती माताएं क्या करेंगी अगर आप लोगों ने 3 महीने का स्ट्राइक किया तो? क्योंकि वैसे भी ये जो जितनी भी सेविकाएं हैं, उन्हें नियुक्त इसलिए किया गया था कि वो सेवा दे. तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग 3-3 महीने का स्ट्राइक करोगे तो कैसा होगा? पहली बात तो ये 3 महीने का स्ट्राइक नहीं है, ये इनडेफिनेट स्ट्राइक है, बेमुदत संप है. 3 महीने के पहले भी ख़त्म हो सकता है, 3 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है. दूसरी बात, हमारी नियुक्ति ये आप बोल रहे कि सेवा देने के लिए की गई थी. हम कहते हैं कि हम लोग सेवा देने के लिए जब हमारी नियुक्ति की गई थी तो सिर्फ हमको बोला गया था कि आंगनवाड़ी में बैठो, बच्चों को आहार दो और छुट्टी कर दो. आज तो आहार देने का काम नहीं है. आज तो पैदा कौन हुआ है, पैदा होने के पहले गर्भवती कौन हुई है, गर्भवती होने के पहले किशोरवयीन कौन है, किशोरवयीन होने के पहले फिर रिवर्स आ जाता है छोटा बच्चा कौन है. तो यहाँ से गिनती शुरू हो जाती है. यानी आदमी 0 to मरने तक का सारा कार्यक्रम आंगनवाड़ी में होता है. और जब इतना सारा कार्यक्रम धीरे धीरे स्कीम में बदलाव करके सरकार ने एक काम जब आंगनवाड़ी वर्कर को लाद दिया है, तो हमारा कहना बहुत साफ और सीधा है कि हमको वर्कर का स्टेटस दे दो, हमको किमान वेतन दे दो, और 8 घंटा काम लो, हम भी काम करेंगे और स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो सीधी सी बात है, हम सेवा देने के लिए जो आपने उद्देश्य से जो काम दिया था वो काम आपने काफ़ी बढ़ा दिए है, और आज हम कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, और इसलिए हम कर्मचारी के दर्जे के लिए ये स्ट्राइक कॉल किए हैं. अगर आप कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते तो हमने ऑप्शन भी दिया है कि अदर स्टेट में जिस तरह से काम लिया जाता है, वर्कर को जिस तरह की सुख सुविधाएं दी जाती है, ऑनोरियम दिया जाता है, उस तरह से आप करो. बहुत बड़े बड़े राज्य, केरला है, गोवा है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, आंध्रा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, दिल्ली है,
बाजू में एमपी है, यहाँ का वर्कर का क्या मानधन है वो भी चेक करो। महाराष्ट्र सरकार तो प्रगतिशील सरकार है, ऐसे अपने आप को कहलाती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के सीएम और हमारे लाडले नेता देवेंद्र भाऊ फडणवीस को यहाँ से आह्वान करता हूँ कि ये जो है मांगे काफ़ी पुरानी मांगे हैं और इसलिए इसको तत्काल पूरी करना चाहिए। 3 महीने तक का स्ट्राइक चलाने की हमारी तैयारी है, लेकिन हम चाहते कल हल हो जाए तो कल स्ट्राइक विड्रॉ हो जाए और आप जो सारी चिंता प्रकट कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ये चिंता भी दूर हो जाएंगी। जिस तरह से आपने 28 दिसंबर को शीतकालीन अधिवेशन में अपना मोर्चा ले जाके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, उस वक्त उन्होंने इस साल क्या आश्वासन दिए थे? उनमें कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, और पुराने जो थे उनमें कितनी पुष्टि हुई थी और नए में आपके हाथ में क्या मिला? देखिए, हम जब सीएम से मिले थे ये शीत सत्र में, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बैठक बुलाता और बैठक हुई। 12 जनवरी को बैठक हुई। बैठक होने के बाद में जो सारे मुद्दे थे चर्चा की गई और जो जिसको बोलेंगे प्रशासकीय मुद्दे थे वो आयुक्त से चर्चा करके हल करो, ऐसा जो कैबिनेट में निर्णय लेने की तो सारी चर्चा हुई। और उन्होंने ये कहा था कि हम आपको 26 जनवरी को जो भी आपके मांगे इसके लिए हम जीओ निकालेंगे, गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालेंगे, जिसको हम शासन आदेश बोलते हैं वो निकालेंगे। आप 26 जनवरी उन्होंने 2024 बोला था या 23 बोला था, ये नहीं बोला था। शायद आपने पूछना भूल गए हो। हमने भूल गए होंगे, लेकिन हम ये आशा कर रहे थे कि जब 12 तारीख को बैठक हो रही थी और 26 जनवरी बहुत नज़दीक थी, तो हमने बोला कि 26 जनवरी को डिक्लेयर करेंगे। और सारे कर्मचारी 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी राह देख रहे थे कि टीवी पे कुछ अनाउंसमेंट होगा, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई और इसीलिए हमको मजबूरन ये स्ट्राइक कॉल करना पड़ा। पुराने नए वादों की बात नहीं है, सरकारें बदलती है और फिर से ABCD चालू करती है, तो सरकारें किस तरह से बदलती है इसके ऊपर मैं भाष्य करना अच्छी बात नहीं, आप बेहतर जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन जो बदली हुई सरकारें उनका उत्तरदायित्व है कि जनता के प्रति और इस देश में जो नई पीढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं, इस देश का भविष्य जो संभाल रहे हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार की हम अपेक्षा कर रहे हैं और इसीलिए ये स्ट्राइक है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? 2 दिन से आपका ऑलरेडी स्ट्राइक चल रहा है। आपने कल संविधान चौक पे मोर्चा किया, आज आप इस कार्यालय के ऊपर आए हैं आपके, तो इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? हम तो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरणा लेते हैं, इसलिए बहुत स्पीड में चलना हमारी आदत नहीं, धीरे 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 चलेंगे और जब सरकार को घेरेंगे तो सरकार भाग नहीं पाएंगी। और इसलिए आज का स्ट्राइक, कल हमने स्ट्राइक कॉल किया, पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस दिया गया। आज हम प्रकल्प पे बैठे, आज कल परसों प्रकल्प पे बैठेंगे और फिर हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सोमवार से कलेक्टर हो, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, यहाँ का खासदार हो, आमदार हो, पालक मंत्री हो, इनके को घेरने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा और तीव्र आंदोलन आगे आगे बढ़ता जाएगा। क्या घेराव से आपकी मांगे पूरी हो सकती है, घेराव करने से? क्योंकि इसके पहले भी कई घेराव हो चुके हैं। ये देखिए कि मुंह जब कोई खोलता नहीं तो नाक दबाना पड़ता है, तो अलग अलग तरीके आंदोलन के लोकशाही में और लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग आंदोलन करेंगे। कानून व्यवस्था भी बनी रहे, ये भी हमको हमारा देखना काम है और इसलिए हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को हम कुछ अपने हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर समय पड़ा तो कानून व्यवस्था भी हाथ में लेने के लिए हम आगे पीछे नहीं देखेंगे। मांगे वही है जो हर वक्त की होती है कि वेतन में बढ़ोतरी हो जाए, पेंशन लागू की जाए। इन मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन कब खत्म होगा इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सरकार इनके पक्ष में निर्णय नहीं लेगी तब तक ये लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। तो ये आंदोलन अब कितने दिन चलने वाला है? जो बच्चे इनकी आंगनवाड़ी में आते हैं, उन बच्चों का क्या वाकई सरकार नहीं इनके लिए तो उन बच्चों के लिए सोचेगी, उन गर्भवती माताओं के लिए सोचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहे आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया TV।